नमस्कार। मैं पंकज शुक्ला, मलय एकेडमी से। और कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें। ठीक। मैंने आपको पिछले वीडियो में अलंकार के बारे में बताया था, शब्द अलंकार के प्रकार बताया था। आज मैं आपको अर्थालंकार के बारे में बताऊंगा। तो अर्थालंकार क्या होता है? जहां पर काव्य की सुंदरता अर्थ में निहित हो, वहां पर अर्थालंकार होता है। ठीक। जहां पर काव्य की सुंदरता अर्थ में निहित हो, वहां पर अर्थालंकार होता है। अर्थात जहां पर काव्य के अर्थ द्वारा उस काव्य में सुंदरता आती हो, वहां पर अर्थालंकार होता है। अब अर्थालंकार कितने प्रकार का होता है? तो अर्थालंकार के बहुत से प्रकार होते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख प्रकारों के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो अर्थालंकार का पहला प्रकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार कहां होता है? जहां पर उपमेय की उपमान से समानता या तुलना की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। समझ गए ना? जहां पर उपमेय की उपमान से समानता या तुलना की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब आप बोलो कि उपमेय उपमान क्या है? जिसकी तुलना की जाए या जिसकी समानता की जाए, वो उपमेय है, और जिससे समानता की जाए वो उपमान है, और जो क्रिया हो रही है वो धर्म है, और सरिस जिससे तुलना की जा रही है जिस शब्द के द्वारा, वो क्या हुआ? वो हुआ वाचक शब्द। समझ गया आपको? यहां पर लिखा है कि उदाहरण है, पीपल पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते की तरह मन डोला। यहां पर मन की समानता पीपल के पत्ते से की जा रही है, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार होगा। ठीक। यहां पर मन की समानता पीपल के पत्ते से की जा रही है, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार होगा। तो यहां पर उपमेय क्या है? जिसकी समानता की जा रही है वो है मन। ये क्या हुआ? उपमेय। मन क्या हुआ? उपमेय। किससे समानता की जा रही है? पीपल पात। ये क्या हुआ? उपमान। उपमान। ठीक। ये हुआ उपमान। और ये क्रिया जो हो रही है, जो है डोला, ये क्या हुआ? धर्म हुआ। ये हुआ धर्म। और सरिस, सरिस हुआ वाचक। वाचक शब्द है ये सरिस क्या हुआ? वाचक। ठीक। मेरी लिखावट खराब है, इसमें नहीं जाना आप लोग। यहां पर क्या हुआ? मन की समानता की जा रही है, वो उपमेय। पीपल के पत्ते से की जा रही है, ये हुआ उपमान। और ये डोला, ये हुआ धर्म। और सरिस, ये हुआ वाचक शब्द। अब आप समझ गए होंगे ना उपमेय 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 और उपमान के बारे में। ठीक। अब आया रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार कहां पर होता है? जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो जहां पर, वहां पर रूपक अलंकार हो। जैसे चरण कमल वंदो हरिराई। यहां पर है चरण कमल। अब देखिए, उपमा और रूपक में क्या अंतर है? अगर ये होता चरण के, सॉरी, कमल के समान चरण, तब हो जाता उपमा अलंकार। अब यहां चरण कमल लिखा है, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार होगा। जैसे एक उदाहरण है कि अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर मांगी। मन मंदिर, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार होगा। अगर होता कि मंदिर के समान मन, तब ये उसमें जो है उपमा अलंकार होता है। तो जहां पर भेद रहित आरोप होता है, चरण कमल, मन मंदिर,
आदि आदि में, वहां पर रूपक अलंकार होता है। ठीक। अब आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में। उत्प्रेक्षा अलंकार कहां होगा? जहां पर उपमेय की उपमान से संभावना अथवा कल्पना की जाए, उपमेय और उपमान के बीच में संभावना और कल्पना की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक। उत्प्रेक्षा अलंकार के पहचानने की एक विधि है, बहुत सरल विधि, जहां पर मनु मानव, जनु जानव, मनो मनव, वहां पर जानव, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता। वह देखो वन के अंतराल से निकले, मानो दो तारे क्षितिज जाल से निकले। यहां पर मानो आया है, इसलिए यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता। ठीक। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक, समझ के बाद अब आते हैं प्रतीप अलंकार। तो प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है। यहां पर प्रतीप अलंकार में उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है, अर्थात उपमेय की उत्कृष्टता दिखा दी जाती है। जहां पर उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाए, उपमेय की उत्कृष्टता दिखा दी जाए, वहां पर प्रतीप अलंकार होगा। जैसे उतरि नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। उतरि नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। उस यमुना जल में स्नान किया जो उनके शरीर के समान श्याम था, सांवला था। अब देखिए, यमुना के जल से दूसरों के शरीर की समानता की जाती है कि यमुना के जल के समान वो सांवला है या श्याम है, लेकिन यहां पर यमुना के जल की समानता उनके शरीर से कर दी गई, इसलिए यहां पर प्रतीप अलंकार होगा। अब एक उदाहरण आपको और बताता हूं। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े। देखिए, आप देखते हैं हमेशा कि देवदार के पेड़ बहुत लंबे होते हैं, मनुष्य उससे काफी छोटा होता है। हमेशा तुलना, लंबे मनुष्य की तुलना की जाती है कि देखो वो आदमी देवदार के पेड़ के समान लंबा है। यद्यपि होता नहीं, फिर भी होता है कि देखो उसकी लंबाई देखो, बिल्कुल देवदार का पेड़ है, बहुत लंबा है। लेकिन यहां देवदार की समानता उस तपस्वी से कर दी गई कि उसी तपस्वी के समान लंबे देवदार के पेड़ दो चार वहां पर खड़े थे। तो उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया गया, इसलिए यहां पर प्रतीप अलंकार होगा। ठीक, समझ गए। अब आता है संदेह अलंकार। तो जहां पर संदेह हो जाए, शंका हो जाए कि ये वस्तु है कि वो वस्तु है, वहां पर संदेह अलंकार होगा। ठीक, जहां पर दो वस्तुओं के बीच में शंका हो जाए कि ये सत्य है कि वो सत्य है, संदेह हो जाए, वहां पर संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, और सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ये दृष्टांत उस समय का है जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था। तब उसी के द्वारा कवि ने कहलवाया कि सारी बीच नारी है। वो कह रहा कि सारी के बीच में नारी है कि नारी बीच सारी है, कि नारी के बीच में ये सारी है, और सारी ही की नारी है। यह पूरी नारी जो है सारी की बनी हुई है कि नारी ही की सारी है, यह नारी ही की सारी है। वो समझ नहीं पा रहा, संदेह हो रहा है उसको, इसलिए यहां पर संदेह अलंकार होगा। ठीक, अब आते हैं भ्रांतिमान अलंकार। तो भ्रांतिमान अलंकार में जहां पर किसी एक वस्तु को दूसरा मान लिया जाए, भ्रांतिवश धोखे से उसको भ्रांति हो जाए कि ये एक वस्तु दूसरी है, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। देखिए, संदेह और भ्रांतिमान में अंतर। संदेह में शंका होती है कि पता नहीं ये वस्तु ये है कि दूसरी है, शंका होती, संदेह होता है। लेकिन भ्रांति में, भ्रांतिमान अलंकार में पूरी तरह एक वस्तु को व्यक्ति दूसरी वस्तु मान लेता है।
पूरी तरह एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेता है भ्रांतिवश। जैसे परत भ्रमर सुख तुंड पर भ्रमधरी कुसुम पलास, धलिता को पकड़न चाहत जम्बू फल की आस। एक भौरा है, वो तोते की चोंच पर, तोते की लाल चोंच पर इसलिए मंडराता है कि उसको लगता है ये पलाश का फूल है। ठीक, भौरे को लगता है कि जो तोते की चोंच है वो पलाश का, लाल पलाश का फूल है, इसलिए उसके ऊपर मंडराने लगता है। और भौरा जो तोता है, तोता जो है वो उस भौरे को जामुन का फल समझकर पकड़ने की चेष्टा करता है, पकड़ने की कोशिश करता है। तो यहां पर पूरी तरह भ्रांति हो गई। भौरे ने क्या समझा? उसने सोचा कि ये तोते की जो चोंच है, लाल चोंच, ये जो है पलाश का फूल, और तोते को भ्रांति हो गई, उसको लगा कि ये जामुन का फल है, इसलिए उसको वो पकड़ना चाह रहा है। तो पूरी तरह भ्रांति हो गई, इसलिए यहां पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों का प्यार मुझको मिलता रहेगा ना, तो इसी तरह के सारे और बहुत सारे वीडियो बनाकर मैं आपकी सेवा में डालता रहूंगा। नमस्कार।